चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल नवंबर में हो सकते हैं एक राज्य एक चुनाव के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चुनाव। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा में ये बात कही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बिना किसी नियम कानून के चुनाव को आगे ले जा रही सरकार, कोई इनके पास प्लान नहीं है। ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर उनकी हालत खराब है। उधर बीजेपी संगठन ने एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में जन जागरण अभियान राजस्थान में शुरू कर दिया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में एक राज्य एक चुनाव का मामला गूंजा। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव नवंबर 2025 में हो सकते हैं। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने प्रदेश में चुनाव की कार्य प्रगति को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव की तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है। समिति बैठकों के जरिए सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया जाएगा। राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। एक राज्य एक चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि खर्रा साहब जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज ने अपने हिसाब से कर दिया, हमने अपने हिसाब से कर दिया, पर यह हिसाब चलने वाला नहीं है। सरकार एक है और 73वां संशोधन और 74वां संशोधन उसके नियमों की यहाँ अवहेलना की जा रही है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, न आने वाले भविष्य की कोई कार्य योजना है। ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर उनकी हालत खराब है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं, जबकि 5 साल का संविधान के अंदर प्रावधान है। खर्रा साहब जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पंचायत राज ने अपने हिसाब से कर दिया, हमने अपने हिसाब से कर दिया, पर ये हिसाब चलने वाला नहीं है। सरकार एक है और दोनों ही जो संशोधन 73वां संशोधन और 74वां संशोधन उसके नियमों की यहाँ संविधान की अवहेलना की जा रही है। बिना किसी नियम कानून के चुनावों को आगे सरकाया जा रहा है, कोई इनके पास प्लान नहीं है। उधर बीजेपी संगठन ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश में एक बड़ा जनमत बने और ये प्लस के आधार पर बड़ा जन दबाव बने, इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान ये चल रहा है। इसमें देश भर में समाज के हर वर्ग, हर नागरिक, छात्र, युवा, महिला, किसान सब तक पहुंचा जाएगा और ये जागरूकता का एक महाअभियान देश में आम सहमति बनाने के लिए ये प्रारंभ किया जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नई नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के 3 आम चुनावों के लिए भी जारी रही।
हालांकि कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी। फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि आपातकाल की घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही केवल 8वीं, 10वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभाएं अपना 5 वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं, जबकि 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर या दिल्ली की संसद में इसे लेकर प्रतिबद्धता जता चुकी है। बीजेपी संगठन भी इसे लेकर जनजागरण अभियान का आगाज कर चुका है। राजस्थान की विधानसभा में आज ये मुद्दा गूंजा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए यहां तक कह दिया कि राजस्थान की सरकार पंचायती राज के उपचुनाव तक नहीं करवा पा रही, वो किस तरह एक राज्य एक चुनाव की बात कर रही है। वहीं विधानसभा के अंदर यूडीएच मंत्री खर्रा ने प्रतिबद्धता जताई कि हम एक राज्य एक चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल पूरे मुद्दे पर सियासत जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।